रूल आउट नहीं कर सकते हैं। नंबर एक। दूसरी बात ये है कि आपने ये जो स्टेटमेंट दी फ्रेंचाइजियों ने, उनको तो प्रूव कर दिया। आपने जहादात को भी बाहर बिठा दिया, आपने समद को भी बाहर बिठा दिया, क्योंकि वो स्ट्राइकर के मेन डिपेंडेंट प्लेयर थे। न्यूजीलैंड का टूर किया, बाहर आके उन्होंने कहा जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बेंच पे बैठें जी। ये तो प्रूव कर दिया उन्होंने सही स्टेटमेंट दी। मेरा सवाल ये है कि अगर हसन ने पाकिस्तान को टेक ओवर किया है और पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए है, देखिए अगर शॉर्ट टाइम के लिए बेहतरी करनी है तो सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके पास फ़खर भी है, सैम भी है, आपने वाइस कैप्टन बना दिया अपनी मर्जी के उस प्लेयर को जिसकी ज़ीरो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बैटिंग में देख लें, ज़बरदस्ती आपने 4-5 पे वाइस कैप्टन तो पहले से था ना वो। नहीं देखें आप नहीं हुए वाइस कैप्टन। देखें सवेरा अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब वो न्यूजीलैंड पे गया हमने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बिल्कुल ठीक है, चने हम मानते हैं कि अगर वहाँ पे उसने परफॉर्म किया होता तो शायद हमारे कुछ छोटे मोटे अच्छे बॉल होते उसके लिए, लेकिन वहाँ पे जाके भी उसने परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद वो जस्टिफाई नहीं करता पाकिस्तान टीम में दोबारा, अनलेस के वो डोमेस्टिक में साल, 1.5 साल, 2 साल मैं कहता हूँ परफॉर्म करे। एज ए लेग स्पिनर तो उसका फ्यूचर बहुत डार्क है। लेकिन अभी कल उन्होंने 2 ओवर किए, 19 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। कहता है यार, मैं अक्सर कहता हूँ ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब अक्सर ये हमने एज ए क्रिकेटर ये चीज़ें देखनी होती है, आप भी उसको बड़ा क्रिटिकली मॉनिटर करती हैं। कई दफ़ा आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने पड़ते हैं कि आया कि ये अपने आप को बचा रहा है, आया कि जो अक्सर मैं कहता हूँ कि यार अगर इंतज़ाम ग्रेट प्लेयर तो यार नंबर 3 पे आगे दिखाओ भाई। अगर मिसबा ग्रेट प्लेयर है तो आओ यार 3 नंबर पे आओ ना, उस जगह पे खेलो जहाँ पे आपको पता चले कि आप तेज़ बॉलिंग को फेस कर रहे हो, उसके बाद आपके पास स्पिनर भी आते हो। इस तरह अगर आप बात करते हो कि प्लेयर डेवलपमेंट की, तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जाते या पाकिस्तान को फेवर या उसको उठाने की बात करते तो आप फिर यंगस्टर को टोटल लेके आते हैं, क्योंकि टोटली फ्लॉप हुए पिछले 3-4 चैम्पियंस ट्रॉफी, उससे फिर ट्रायंगुलर सीरीज़, उसके बाद आपने न्यूजीलैंड का टूर, टोटली फ्लॉप के बाद आप फिर उस चीज़ पे आगे खड़े हो गए। डिपेंड किस पे कर रहे हैं? फ़खर ज़मान पे। आप डिपेंड किस पे कर रहे हैं? जिसको हम यहाँ पे बैठ के कहते थे जी फ़हीम अशरफ तो पैराशूटर है, आज वो आपके लिए ग्रास रूटर बन गए कि जी वाह, उसने 2-3 मैचों में मैन ऑफ द मैच ले लिए। इस तरह नहीं होता। आपको एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेवली फैसले लेने होते हैं कि आपने पाकिस्तान को अगर खड़ा करना है या बेंच तैयार करना है तो आपको जूनियर्स के साथ एक आधा सीनियर, मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि रिजवान, बाबर और शाहीन T20 में बाहर हो जाएंगे, वो हो गए। अगर हमने बैठ के ही टीमें यहाँ पे बिठानी है तो फिर आप खुदा करिए, फिर आप क्या कर रहे हो भाई? अगर हमने यहाँ पे कर रहे, उनको भी नहीं पता नहीं, उन्होंने कब कुछ किया। जरा स्क्वाड पे एक दफा फिर से नजर डालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्वाड पे जब बात हो रही तो एक जरा रिव्यू करते हैं फिर से कि स्क्वाड में और कौन कौन है, क्योंकि क्लेम ये करते हैं जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या जब आप ये सिलेक्टर्स से बात करते हैं, जिन्होंने अब तो खैर सिलेक्टर भी बेचारे उनको पता नहीं था इस सिलेक्शन के बारे में, तो उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सारे यंग प्लेयर्स को ले जाएंगे, देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ यंग प्लेयर्स एंड सीजन प्लेयर्स। सो अगर हम स्क्वाड पे फिर से नजर डालें तो अगर इसमें सीजनड प्लेयर्स देखें और यंग प्लेयर्स देखें तो यंग प्लेयर्स में हमें हसन नवाज दिख रहे हैं मुझे, साइम अयूब काफ़ी टाइम से अब हैं, इरफान खान नियाजी ने परफॉर्मेंसेस दी PSL के लिए, वो भी, मोहम्मद हारिस की वापसी दिखती है हमको, बाकी तो पता नहीं और कोई यंग आप लोगों को, मतलब यंग एज इन जो कम खेला हुआ पाकिस्तान से आपको दिख रहा है? सिलेक्टर्स के हिसाब से ये यंग है, उनसे छोटे हैं ये सारे। अच्छा, सिलेक्टर्स से छोटे हैं। सिलेक्टर्स से छोटे हैं। हाँ, हुसैन तलत की भी वापसी हुई है ना टीम में। हुसैन तलत, अब देखिए ना आप, हुसैन तलत वो ऐसा प्लेयर जो पहले एडिशन PSL 1 के एडिशन के मल्टी प्लेयर और डिपेंडेंट थे कि ये किसी वक्त भी पाकिस्तान खेल जाएंगे, वो जो 10 साल का गैप है वो कैसे कवर होगा? देखिए ये तो डिक्लाइन की तरफ वाला टाइम आप उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशनल काइंड ऑफ ऑलराउंडर नहीं है। एकदम से जो आपका माइंडसेट चेंज किया वो है फ़हीम अशरफ। उसने माइंडसेट ये चेंज किया कि अगर हुसैन तलत को लेना है तो एटलीस्ट एज ए ऑलराउंडर रहो। ठीक है, समझ आती है, लेकिन वो जो 10 साल का गैप है वो कौन कवर करेगा? वो जो आप फ़खर ज़मान को कहते हैं जी फिट नहीं है इसलिए टीम से बाहर गया है, और उसी ने आगे कैमरे के सामने चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए कहा कि मैं अगर सिलेक्ट हुआ तो अपनी फिटनेस पास करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद मुझे सेलेक्ट किया गया। वही प्लेयर जिसको आपने डैमेज करने की पूरी कोशिश की, उसी पे आप फिर वहीं आगे खड़े हो गए। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को गुड बाय कहना है तो फिर
टोटली कहो, क्योंकि फिर इस तरह आपकी पाकिस्तान टीम डेवलप नहीं हो सकेगी। नहीं, गुड बाय कहने के लिए यू नीड टू हैव अ रिप्लेसमेंट। जी, इसमें आप देखें ना कि अगर उन्होंने शाहीन को रेस्ट दिया है, उसी पैरामीटर में वसीम जूनियर को भी दे देते, हारिस रऊफ को भी रेस्ट दे देते। वसीम की तो वापसी अभी हुई है, तो अभी वापस तो वसीम किस बात की वापसी अभी, मतलब वापसी भी इसको मतलब अभी ना सिलेक्ट करते ना, मतलब वो जो लड़के हैं उनको साथ सुफियान मुकीम वगैरह बिठा दिए हैं, समद को आपने बाहर बिठा दिया है, वो साथ ले जाते। अगर आपने इतना एक्सपेरिमेंट करना था, आपके पास 4 ओपनर्स भी हैं, दरमियान में आपके पास मिडल ऑर्डर्स भी काफ़ी सारे ही हैं, मतलब वो सलमान अली आगा ख़ुद भी है, हसन नवाज़ भी है, हुसैन तलत भी है। तो ये अब कोशिश ये करनी चाहिए, जो मिक्स की बात करते हैं ना, मिक्स में इस तरह होता है कि आप फिर कुछ नए लड़कों को, जिस तरह नईम था, जिस तरह इरफान है, तो वो इरफान से मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इरफान से नईम बेहतर प्लेयर है। कि वो मोहम्मद नईम की बात कर रहा हूँ कि वो, आपको लगता है थोड़ा सा टाइम नहीं, और मोहम्मद नईम को, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप साथ लेके चले ना, मतलब बेंच पे बिठाएं, कल्चर्ड करें उनको। तो बाकी वो जिस तरह इन्होंने बात की कि हुसैन तलत अच्छा है, लेकिन क्या मतलब आगे हम तो डेवलप करने जा रहे हैं ना, तो वो तो अपने सीजन अब 10-10, 12-12 साल खेल रही है, अब कितना के इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप सब एक चीज, वंस एंड फॉर ऑल मोहसिन साहब, आपको नहीं लगता एक दफ़ा डिसाइड कर लेना हम लड़कों पे, क्योंकि अब मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हुसैन तलत को डिस्कार्ड कर दिया जाए, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल से टेस्ट हिम कम्प्लीटली एंड देन से थैंक यू वेरी मच कि अच्छा जी ठीक है हमारे पास वो आ गया। साथ ही साथ फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ जी इस वक्त वो जो नया लड़का आया जो फास्ट बॉलर अली रज़ा उसको होना चाहिए था। हमारा ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत रेगुलरिटी में रहा है कि हम कच्चा आम तोड़ के ले आते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सपोज हो जाता है, फिर हम उसको वापस डोमेस्टिक में भेजते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर जब वो बेचारा बुढ़ापे की तरफ आ जाता है तो हमें याद आता है वो था एक, और हम उसको वापस। ये चीज़ मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि होना ये चाहिए कि एक पूरा प्लान होना चाहिए, ठीक है, कि एक अभी एक सीरीज़ हुई, उसमें से कुछ लड़के किसी भी वजह से परफॉर्म नहीं कर सके, टैलेंट है, आप उनको एक सिस्टम में लेके आएँ, उनकी ड्रिल्स कराएं, उनके साथ कोचेस काम करें, उसके पास वो किस वजह से फेलियर है उसका, या किस वजह से परफॉर्म नहीं कर सका, उसको भूले ना, वो ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट सिस्टम हो, एक पूरा एक प्लान हो कि ये प्लेयर हमने डोमेस्टिक में भेजा था, उसने परफॉर्म भी कर लिया, रिस्पेक्टफुली उसको खुद बुलाएं, बजाय इसके कि वो कल को रेफरेंस ढूंढे, फिर फ़ोन करे, फिर लॉबिंग करे, ट्राई करे दोबारा टीम में आने की, बजाय इसके कि अगर वो एक सिस्टम के थ्रू जाके परफॉर्म करके आपके सामने पड़ा हो कि बंदे को हमने एक प्लान में डाला। मोहसिन साहब ने ऐसा नक्शा खींचा है जैसे किसी इंतखाबात हो रहे हैं, लॉबिंग करे, ट्राई करे, लोगों को कॉल करे, फोन करे, वो आपने देखा नहीं कि इंतखाब ही हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे